अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग की मॉम ने कहा था उसे गांव जाने के लिए, जहां पर विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे गांव जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। गाँव में मतलब बहुत कुछ होता है जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए। लेकिन कोई मतलब नहीं है, विंग को जाना तो पड़ेगा ही। विंग कोई बहाना भी नहीं बना सकता है क्योंकि अभी विंग का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है और विंग का कॉलेज अभी बंद है, इसीलिए विंग को तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और अब उसके साथ ये बेदिमाग इंसान, मतलब जो विंग बोलता है, हम तो जानते हैं कि वांग जी बहुत क्यूट है, लेकिन विंग जो बोलता है बेदिमाग इंसान, वो भी विंग के साथ जाएगा। और इधर जो वांग जी का जो गाल था वो थोड़ा सा लाल हो गया था क्योंकि विंग ने उसे थप्पड़ मारा था। मैडम यू ने पूछा तुम्हारा गाल थोड़ा सा लाल क्यों लग रहा है? वांग जी बस बोलने जा रहा था कि विंग ने कहा हाँ, इसके गाल में मच्छर बैठा हुआ था। फिर इधर मैडम यू ने कहा मच्छर की काटने से गाल लाल कैसे होता है? विंग थोड़ा सोच रहा था। वांग जी ने कहा विंग ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा विंग तुमने थप्पड़ मारा है उसे? विंग ने कहा नहीं मॉम, मच्छर को मारने गया लेकिन उसे लग गया। ये सुनकर मैडम यू ने कहा ठीक है, लेकिन ये जियांग चैंग अभी तक आ क्यों नहीं रहा है? मैंने इसे कहा था कि गांव जाना पड़ेगा, ये बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं है। विंग ने कहा शायद वो नहीं जाएगा मॉम। मैडम यू ने कहा वो नहीं जाएगा, उसे जाना ही पड़ेगा। सीन कट होती हैं, हमें बादलों के ऊपर दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग भागम भागी मचाए रखे थे। सब लोग लान वांग जी को ढूंढ रहे थे। 2 दिन बीत चुके थे। लान कुरैन के पास डिसिपल आते हुए कहा सरदार राजकुमार लान कहीं नहीं मिले हैं। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा कहीं नहीं मिले मतलब? वो अपने कमरे से भाग चुका है और तुम लोग उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हो। डिसिपल्स ने कहा सरदार हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं है, ना जिंगसी में है, ना घूसू में है, ना लान कबीले में है, वो कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि वो नर्क में भी नहीं है और स्वर्ग में भी नहीं है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा वो नर्क में तो कभी नहीं जाएगा और स्वर्ग में भी तो कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो अभी भी निकला है, उसे पता ही नहीं है कुछ भी ऐसा। और कहाँ ढूंढना बाकी है? फिर एक इंसान ने कहा धरती पर और पाताल पर। फिर लान कुरैन ने कहा नहीं, वो पाताल पर नहीं जा सकता है क्योंकि पाताल पर जाने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि वो गया है, क्योंकि उसका जो फॉर रिबन है वो हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब सिचैन ने कहा कहीं वो धरती पर तो नहीं है? लान कुरैन ने कहा ओ नो, धरती पर? इसका मतलब तो उसके ऊपर मुसीबत आ सकती है। जेबुचन ने कहा हाँ, वो तकरीबन 1000 साल से अपने कमरे में बंद है, वो कभी भी जिंक से बाहर नहीं आया है। और अगर वो धरती पर गया है तो वो तो कुछ भी नहीं संभाल सकता है, पता नहीं कुछ बुरे लोग उसका फ़ायदा उठा ले तो। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा एक काम करो, उसे ढूंढो जाकर। जेबुचन ने कहा अंकल आप ये काम मुझे दीजिए। लान कुरैन ने कहा तुम्हें? अब तुम भी जाओगे धरती पर? सिचैन ने कहा अंकल वो मेरा भाई है, वो खो गया है, वो बहुत मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि घर कैसे आना है। मुझे लगता है वो कहीं पर खो गया है, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ मेरे रिबन की वजह से। लान कुरैन ने कहा तुम उसे नहीं ढूंढ सकते हो क्योंकि अभी तक उसका रिबन जागृत नहीं हुआ होगा, वो नहीं कर सका होगा। मैंने उसे कितनी बार कहा था घर से बाहर मत निकलना, आज तुम्हारा 1000 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम तुम्हारे रिबन को जागृत करेंगे, फिर तुम निकलना क्योंकि उसके पास अलग से शक्ति है। सिचैन ने कहा अंकल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ढूंढ कर लाऊंगा उसे, प्लीज़ अंकल ये काम आप मुझे दीजिए। लान कुरैन बहुत टाइम तक सोचता है, उसके बाद उसने कहा ठीक है तुम जा सकते हो लेकिन अपना ख्याल रखना। ये सुनकर सिचैन ने कहा जी अंकल, थैंक यू सो मच मुझे ये काम देने के लिए। लान कुरैन ने कहा अब जाओ वांग जी को ढूंढ कर लेकर आओ। लान कुरैन ने कहा हाँ, और फिर ये बोलकर वो चला गया ढूंढने के लिए। सीन कट होती हैं, हमें इधर जियांग चैंग को दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो कि है वो पीछे की दरवाजे से घर के अंदर आ रहा था। दरवाजे को खोलते हुए वो अंदर आ गया, उसके बाद उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उसने कहा चुप चुप करके अपने कमरे में जाता हूँ और कमरे को बंद कर लूँगा, आज मैं गाँव नहीं जाने वाला। मैडम यू ने कहा ओह अच्छा, तुमको हम पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं और तुम चोरों की तरह छुप छुप कर घर के पीछे से घुस रहे हो। ये साउंड सुनकर जियांग चैंग फ्रीज, उसकी मॉम उसके पीछे ही है, पीछे मुड़ते हुए कहा मॉम हाय विंग, हाय अजीब इंसान। वांग जी ने कहा विंग ये हाय क्या होती है? विंग ने कहा मेरा दिमाग मत खाओ, जियांग चैंग तुम इस तरफ क्यों आए थे? जियांग चैंग ने कहा अब वो दरअसल विंग तुम्हें पता है ना कि हम
हर रोज़ सामने की दरवाजे से घर पे घुसते हैं। तो आज मैंने कुछ न्यू ट्राई किया। आज मैंने ये ट्राई किया कि क्यों ना आज पीछे की दरवाजे से घुसकर देखे कि कैसा फ़ील होता है। मैडम यू ने उसके कान को पकड़ते हुए कहा, अच्छा तुम्हें फ़ील करना है। जियांग चैंग ने कहा, मॉम बहुत दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो, कान पकड़ते नहीं हैं, कान मॉम प्लीज़ छोड़ दीजिए। मैडम यू ने कहा, बदमाश बच्चे, जाओ जाकर अपना सामान पैक करो, तुम गांव जा रहे हो। जियांग चैंग ने कहा, गांव जहाँ पर भेड़ बकरियाँ भैंस, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। मॉम प्लीज़, मैं यहाँ पर रह लूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना सब कुछ करूँगा, प्लीज़ मुझे गाँव मत भेजना। मैडम यू ने कहा, अभी की अभी जाओगे तुम। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, फाइन मैं जा रहा हूँ, मेरे कान छोड़िए। मैडम यू ने कहा, ओके ठीक है, कान छोड़ दिया। उसके बाद वो वहाँ से डब्बे पाव जाने लगता है। मैडम यू ने कहा, चुपचाप ऊपर जाओ और अपना सामान पैक करो। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तो भाग जाऊँगा। और ये बोलकर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया दरवाजे को खोलकर। मैडम यू ने कहा, जियांग चैंग के बच्चे तुम घर में आओ एक बार, तुम्हें मैं इतना मारूंगा तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो। लेकिन तब तक जियांग चैंग वहाँ से भाग गया था। मैडम यू ने कहा, ये जियांग चैंग का बच्चा विंग, तुम लेट मत करो, देखो एक ही ट्रेन है गाँव में जाने का, तुम जाओ नहीं तो ट्रेन तुम मिस कर दोगे। विंग ने कहा, लेकिन मैं अकेला जाऊँ इस बेअकल इंसान के साथ। वांग जीजो भी वहाँ पर खड़ा था। मैडम यू ने कहा, ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारा दोस्त है, ये कितना अच्छा है, कितना इनोसेंट है। विंग ने कहा, हाँ और इसके पास दिमाग नहीं है, अब पता नहीं ये रास्ते में कितना सवाल करेगा मुझसे। मैडम यू ने कहा, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ गाड़ी निकालने के लिए। विंग ने कहा, ठीक है। विंग अपने रूम में आ गया। उसने अपनी लगेज को उठाते हुए कहा, इस बेदिमाग के इंसान के साथ रहूँगा तो मैं और पागल हो जाऊँगा। ओ गॉड, पुलिस को भी ना एक काम दिया, एक काम भी नहीं कर सकता है, मेरे पल्ले ही पड़ना था इसको। वांग जी ने कहा, ये पल्ले क्या होता है। विंग ने कहा, मेरा सर और तुम्हारा दिमाग। वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने कहा मेरे पास दिमाग नहीं है, क्या मेरे पास दिमाग है। विंग ने कहा, कृपया करके भाई साहब अब मुझसे बात मत कीजिए, नहीं तो मैं अभी आपको खून कर दूंगा और जेल में चला जाऊंगा, ठीक है। वांग जी ने कहा, ये खून और जेल क्या होता है। विंग ने कहा, कुछ नहीं होता है, मेरे साथ चलो। और फिर ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया नीचे। उसके बाद ड्राइवर ने कहा, सर गाड़ी रेडी है। विंग ने कहा, मेरा सामान उठा लो। और फिर सामान उठाने के बाद वो लोग चले गए। ट्रेन में वो लोग आने वाले थे। वो लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, वहाँ पर वो लोग वेट कर रहे थे ट्रेन के लिए। टिकट भी विंग ने पहले से काट के रखा था। वो लोग बेंच पर बैठे हुए थे, वांग जी भी बैठा हुआ था। वांग जी बार बार इधर उधर घूम कर देख रहा था। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा लोग हैं, ऑब्वियसली हो गए क्योंकि बहुत प्लेटफॉर्म है। वांग जी ने कहा, विंग क्या यहाँ पर कोई लड़ाई होने वाली है। विंग ने कहा, क्या लड़ाई। वांग जी ने कहा, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं। विंग ने कहा, यहाँ पर ट्रेन आएगी और सब लोग ट्रेन में जाएंगे, समझे। वांग जी ने कहा, ये ट्रेन क्या होती है। विंग ने कहा, कुछ नहीं होती है, वो एक, तुम्हें कैसे समझाऊँ यार, तुम पागल हो क्या। वांग जी ने कहा, मैं पागल हूँ मतलब। विंग ने कहा, देखो मुझसे बात मत करो। वांग जी चुप हो गया और उसने बात भी नहीं किया। विंग ने कहा, यार ये ट्रेन कब तक आएगी, ये लेट है क्या ट्रेन, टाइम तो निकल रहा है। वांग जी ने कोई बात नहीं किया। विंग ने कहा, तुम्हें भूख लगी है। लेकिन वांग जी ने फिर भी कोई बात नहीं किया। विंग ने कहा, तुमने तुम्हारा अखरोट ले लिया है। लेकिन वांग जी ने कोई बात नहीं किया। विंग ने कहा, हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं हुए अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। विंग ने कहा, तुम बहरे हो क्या, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वांग जी फिर भी चुप था। विंग ने कहा, मुझसे बात करो। वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने कहा मुझसे बात मत करना। विंग ने कहा, हे भगवान ये कौन है, ये गॉड मुझे कहाँ फंसा दिया। फिर वांग जी ने कहा, मैं ही तो गॉड हूँ। विंग ने कहा, हाँ तुम गॉड हो और मैं पता नहीं कौन हूँ, ठीक है चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। फिर चुप। थोड़ी देर बाद ट्रेन आता है। ट्रेन आधा घंटा लेट था। विंग ने कहा, इतनी गर्मी है और ये ट्रेन आधा घंटा लेट। उसके बाद वो लोग ट्रेन पर आ गए। वांग जी वहाँ से उठने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, अब तुम्हें क्या हो गया, इसके अंदर आ जाओ। वांग जी ने पूरे ट्रेन को देखा। ट्रेन बहुत लंबा था, उसने इससे पहले इतना लंबा चीज़ कभी भी नहीं देखा है। वांग जी ने कहा, विंग क्या ये कोई सांप है। विंग ये सुनकर हैरान था। विंग ने कहा, सांप। वांग जी ने कहा, ये इतना लंबा क्यों है, क्या हम इसके पेट में जा रहे हैं, क्या ये हमें खा जाएगा। विंग ने कहा, तुम पागल हो, सच में तुम पागल हो। वांग जी ने कहा, अगर ये हमें खा गया तो, इसीलिए मुझे डर लग रहा है, क्या ये कोई राक्षस है। विंग ने कहा, हाँ ये राक्षस है, अंदर आ जाओ।
और फिर ये बोलकर वो उसे खींचकर अंदर लेकर आ गया। वो लोग बैठ गए अपने सीट पर। सामने कुछ लड़कियां बैठी थी और एक लड़का बैठा था। वांग जी को देखकर वो लोग हंसने लगे। वांग जी ने रोब्स पहने हुए थे वाइट कलर के और उसके बाल बहुत लंबे थे। वांग जी की फोrehead के ऊपर रिबन थी। वो लोग वांग जी को लेकर गॉसिप कर रहे थे। वांग जी बार बार उनकी तरफ देख रहा था और वो लोग वांग जी को देखकर हंस रहे थे। उन लोगों ने कहा, अरे देखो देखो, इसे लगता है कोई ड्रामा में जा रहा है। देखो कितना फनी लग रहा है ना, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसके बाल देखो कितने लंबे हैं। विंग भी सुनाई दे रहा था विंग को, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वांग जी है ही ऐसा। वहाँ पर एक आदमी आता है, उसने कहा, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। मतलब वो बोल रहा था, जो पानी बेचता है ना वो बोला। तो वांग जी वहाँ से एक पानी की बोतल उठा लेता है। उसके बाद वो इंसान खड़ा रहता है वहाँ पर। वांग जी पानी पीता है, उसके बाद वहाँ पर रख देता है। उस इंसान ने कहा, सर पैसे दीजिए। वांग जी ने कहा, पैसे? विंग ने कहा, तुमने पानी लिया? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें प्यास लगे तो मुझे बोलो ना, मेरे पास पानी भरी पड़ी है। ओह गॉड। वांग जी ने कहा, आपने तो कहा पानी लेने के लिए, इसीलिए मैंने लिया। विंग ने कहा, तुम्हें लेने के लिए नहीं कहा है, वो पानी बेच रहा है। वांग जी ने कहा, बेच रहा है का मतलब क्या है? क्या वो सौदा कर रहा है? विंग ने कहा, हाँ वो सौदा कर रहा है, तुम्हें पैसे देना पड़ेगा और उसके बदले वो तुम्हें पानी देगा। वांग जी ने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, तो ऐसा ऊट पटंग हरकतें मेरे भाई मत करो। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारा भाई तो जियांग। तभी विंग ने उसकी माउथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है मेरा भाई जियांग चाहेंगे, तुम चुप रहो। वांग जी चुप हो गया। उसके बाद विंग ने उस इंसान को पैसे दे दिया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती हैं। वांग जी ने कहा, विंग ये सांप हमें कहाँ ले जा रहा है? विंग ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो लड़कियाँ और वो लड़के हंस रहे थे वांग जी की बातों पर। वांग जी ने कहा, अगर ये सांप चल रही हैं तो इसका मतलब ये जिंदा है, इसने हमें निगल लिया है। तुम्हें नहीं लगता हमें इससे फाइट करना चाहिए और हमें यहाँ से निकलना चाहिए? क्या मैं इससे फाइट करूँ? विंग ने कहा, नहीं चुपचाप बैठे रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। वांग जी ने कहा, क्या हम दिमाग भी खा सकते हैं? विंग ने कहा, वाह मॉम, मैंने आपसे कहा था ये बेदिमाग इंसान को मेरे साथ मत भेजिए, लेकिन मैं इससे बात ही नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, विंग ये बहुत स्पीड से जा रहा है, क्या हमें इससे बाहर निकलना चाहिए? हम यहाँ से उड़कर बाहर जा सकते हैं, मैं तुम्हें बचाऊँगा। वांग जी बड़बड़ कर रहा था। विंग ने अपनी बैग से एक टेप को बाहर निकाला और फिर उसे खोला और फिर वांग जी के मुंह पर चिपका दिया। वांग जी चुप। ये देखकर सब लोग हंस रहे थे। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और उसने इशारा किया। विंग ने कहा, चुप रहो नहीं तो मुंह सिलाई कर दूंगा, समझे? कभी नहीं खुल सकता है। वांग जी चुप हो गया। बस बहुत सारी स्टेशन के बाद विंग और वांग जी का मंजिल आ गया। विंग ने लगेज को कलेक्ट किया, उसके बाद वो वहाँ से बाहर आने लगता है। वांग जी ने कहा, क्या हम जिंदा हैं? विंग ने कहा, नहीं हम मर गए हैं और हम स्वर्ग में हैं। वांग जी ने कहा, लेकिन स्वर्ग का माहौल इतना गर्म नहीं होता है। विंग ने कहा, हाँ जैसे कि तुम स्वर्ग से घूम कर आए हो। वांग जी ने कहा, नहीं मैं घूम कर नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है। विंग ने कहा, हाँ और मैंने सुना है कि तुम पागल हो, चलो बाहर चलो यहाँ से। और फिर वो लोग ट्रेन से निकलते हैं। उसके बाद ट्रेन चली गई बहुत ही आवाज़ करके। वांग जी ने कहा, मैंने पहली बार सांप की ऐसी आवाज़ सुनी। विंग ने कहा, तुम्हारे मुंह पर फिर से टेप लगाना है तुम्हें? वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया। उसके बाद विंग ने कहा, चुप रहो, चलो मेरे साथ। और फिर ये बोलकर वो लोग स्टेशन से बाहर आते हैं। इधर जो जेबचुन था वो वांग जी को ढूंढते हुए उसी शहर में आता है जहाँ पर विंग रहता है, और वांग जी भी वहीं पर ही था, लेकिन अब वो गांव में आ चुका है। इधर जो जियांग चैंग था वो भागते भागते ब्रिज के ऊपर आ गया। उसने कहा, आज मैं घर नहीं जाऊँगा, अगर मैं घर गया तो मॉम फिर से मुझे गाँव भेज देगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे गाँव नहीं जाना है। वो गोबर साफ करना यूँ कितना गंदा होता है, बिल्कुल नहीं। और वो मुर्गी के बच्चे इधर उधर घुस जाते हैं, और वो चूहे, छी छी छी, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं। इधर एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही थी। वहाँ पर जेबचुन ने जब जियांग चैंग को देखा तब उसने कहा, इस इंसान का कोई होश नहीं है, क्या इसकी मौत आने वाली है? जेबचुन जल्दी से जियांग चैंग के पास आ गया। उसने जियांग चैंग को देखा ऊपर से नीचे तक। पीछे अभी तक वो ट्रक आ रही थी। जियांग चैंग हाँफ रहा था। जेबचुन ने जियांग चैंग के हाथ को पकड़ा और खींच लिया और वो ट्रक वहाँ से गुजर गया। जियांग चैंग ने कहा, ओह माय गॉड, अभी मर जाता मैं। उसने देखा किसी ने उसके हाथ को पकड़ के रखा है। अब तक जेबचुन ने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। वो एक इंसान की तरह बन गया है, जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसान है। जियांग चैंग ने कहा,
थैंक यू सर। आप कौन हो? जेवुचन ने कहा हेलो। जेवुचन को सारी भाषाएं आती हैं। जियांग चंग ने कहा हेलो सर, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। जेवुचन ने कहा तुम कहाँ खोए थे? वो गाड़ी तुम्हें अभी के अभी तुम्हें मार देती। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा दरअसल ना मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये बोलकर वो नीचे बैठ गया ब्रिज के पास। जेवुचन भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। जेवुचन ने कहा अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेंगे तो लाइफ का मतलब क्या होगा? जियांग चंग ने कहा हाँ, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम जिसे मैं पसंद भी नहीं करता हूँ। जेवुचन ने कहा तो कौन इंसान है जो प्रॉब्लम को पसंद करता है? जियांग चंग ने कहा तुम बहुत चालाक हो। तुम कहाँ से हो? जेवुचन ने कहा मैं इस शहर का नया हूँ। जेवुचन ने कहा मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। जियांग चंग ने कहा तुम न्यू हो यहाँ पर? ओ माय गॉड, वैसे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम बहुत रिच फैमिली से हो। तुम पैदल आए हो क्या? जेवुचन ने कहा मुझे चलना पसंद है। जियांग चंग ने कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो। जेवुचन ने कहा मुझे नहीं लगता। जियांग चंग ने कहा मैं बहुत बुद्धू हूँ ना। जेवुचन ने कहा मैं तुमसे अभी मिला हूँ, मुझे नहीं पता। जियांग चंग ने कहा मैं तुम्हें क्यों पूछ रहा हूँ? पता है तुम्हें क्या हुआ है? मैं घर से भाग गया हूँ। मैं दोबारा घर नहीं जाना चाहता। काश मैं मर जाता यहाँ पर। जेवुचन ने कहा अभी तुम्हारी मौत नहीं आई है। जियांग चंग ने कहा तुम्हें कैसे पता? जेवुचन ने कहा क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जियांग चंग हंसते हुए कहा अच्छा, तो इसका मतलब तुमने मेरी लाइफ बचाई है, तो तुम्हें ग्रीट करना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम यहाँ पर कहाँ रहते हो और किसको ढूंढने आए हो? जेवुचन ने कहा मेरे भाई को, दरअसल वो खो गया है। जियांग चंग ने कहा क्या वो इस शहर में नया है? ये सुनकर जेवुचन ने कहा हाँ, वो नया है। फिर जियांग चंग ने कहा ओह अच्छा, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे भाई की कोई फ़ोटो है तुम्हारे पास? शायद मैंने उसे देखा होगा। जेवुचन ने कहा नहीं है। जेवुचन ने अपने माइंड में कहा नहीं, मैं वांग जी की फ़ोटो किसी को नहीं दिखा सकता हूँ। अगर किसी को पता चल गया कि वो कोई गॉड है तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। और अगर उसकी पकड़ में वो आ गया तो वो उसे बंदी बना लेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जियांग चंग ने कहा वैसे तुम जाओगे कहाँ? जेवुचन ने कहा अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है। फिर जेवुचन भी वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा मेरा भाई बहुत इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता। वो भी बहुत छोटा है, मासूम भी है। ये सुनकर जियांग चंग ने इमेजिन करते हुए सोचा शायद इसका भाई 10-15 साल का होगा। सीन कट होती है, हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। विंग अपनी लगेज को लेकर बहुत मुश्किल से आ रहा था। वांग जी ने उसका हेल्प भी नहीं किया। विंग के हाथ में 3-4 बैग थी और उसका जो ट्रॉली बैग था वो उसे खींचते हुए लेकर आ रहा था। और इधर जो एक इंसान है वो दौड़ कर आते हुए कहा सर, विंग सर, छोटे साहब आप आ गए। विंग ने कहा तुम कहाँ थे? तब से मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। उस इंसान ने कहा हमें माफ़ कर दीजिए, मैं काम में बिजी था। वो गाय को तभी विंग ने कहा ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं बोलने की, ये लो ये बैग उठाओ, बहुत भारी है। उस इंसान ने कहा ओके, और फिर उस इंसान ने दूसरा बैग उठा लिया। विंग ने कहा आह मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। उस इंसान ने वांग जी को देखते हुए कहा छोटे साहब ये कौन है? विंग ने कहा ये मेरा दोस्त है। आपका दोस्त? लेकिन कितना अजीब कपड़े। विंग ने कहा वो ऐसा ही है, वो अजीब है एक नंबर का, उसके पास दिमाग भी नहीं है। आप मेरा दिमाग मत खाओ। उस इंसान ने कहा अब ओके सर, चलो। विंग ने कहा चलो, और फिर उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। सड़क थी मिट्टी की और हर जगह पर पानी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बारिश हुई है, अभी तक पानी सूखा भी नहीं है। विंग ने कहा ये गांव है, हर जगह पर कीचड़ ही कीचड़ है। सुनो लैनजन, संभाल कर आना। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने नोटिस किया वांग जी के कपड़ों के ऊपर बिल्कुल भी कीचड़ नहीं लगा, हालांकि विंग के शूज़ ख़राब हो गए थे और जीन्स भी। विंग ने कहा हे एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर ये कीचड़ क्यों नहीं लग रहे हैं? वांग जी ने कहा ये मुझ पर नहीं लगेंगे, ये मुझे जानता है। विंग ने कहा हाँ ये तुम्हें जानता है कि तुम पागल हो, इसीलिए हाँ मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ। ये बोलकर वो आगे जाने लगता है। विंग धड़ाम करके गिर गया। विंग का पैर स्लिप हो गया और विंग नीचे गिर गया। विंग की कमर में बहुत ज़ोर से लग गई और पूरा जो कीचड़ था वो विंग के ऊपर, यहाँ तक कि विंग के ऊपर भी, और विंग का फेस भी कीचड़ से कवर हो गया। विंग ने अपनी फेस को साफ करते हुए कहा आह गॉड, क्या मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा? गलत, मैं आपको इतना बदनसीब दिखता हूँ, पता नहीं आप किस पेन से मेरे नसीब को लिखे हों। मेरी कमर टूट गई। वांग जी ने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, देखो
तुम्हें दिखाई दे रहा ना, अंधे हो क्या तुम? वांग जी ने कहा तुम्हारे ऊपर कीचड़ लग गई है। विंग ने कहा तो क्यों पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं? हाँ उठाओ मुझे। वांग जी ने उसको देखा, विंग ने अपना हाथ दिया, वांग जी खड़ा रहा। विंग ने कहा क्या देख रहे हो, उठाओ मुझे। वांग जी पूरा ही विंग को उठा लिया। विंग ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने पूरा ही उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वांग जी ने कहा तुमने तो कहा उठाने के लिए। विंग ने कहा मैंने कहा हाथ पकड़ने के लिए। वांग जी ने कहा लेकिन तुम्हारी कमर में दर्द हो रही है। विंग ने कहा हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे उठाओगे। वांग जी ने कहा तुम चल नहीं सकते हो विंग। विंग ने कहा उससे तुम्हें क्या, पता नहीं तुम मुझे कहाँ गिरा दोगे, नीचे उतारो मुझे। फिर उस इंसान ने कहा छोटे साहब आपके पैर में लग गई हैं, आप नहीं चल सकते हो। अच्छा हुआ कि आपका दोस्त ने आपको उठा लिया है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा लेकिन गाँव वाले क्या सोचेंगे? फिर उस इंसान ने कहा कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि आपके पैर में चोट लगी है। विंग को और कुछ कहने को नहीं मिला, वांग जी चलना स्टार्ट कर दिया। वांग जी उसे ऐसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए ले जा रहा था। विंग का पूरा फेस रेड हो गया टमाटर की तरह। सब लोग विंग को और वांग जी को देख रहे थे। वो गांव वाले थे जो लोग गॉसिप कर रहे थे। विंग को सुनाई दिया कुछ बिरबिरानी की साउंड उसके कान में आ रही थी। देखो ये इंसान कितना अजीब है ना, इसने रूप्स पहने हुए हैं, और तो देखो इसके बाल देखो कितने लंबे हैं, इससे ताज पहना हुआ है ना, और ये इसको उठाकर क्यों ले जा रहा है? हाँ शायद वो गिर गया होगा, देखो उसकी ड्रेस पर कितनी मिट्टी लगी हुई है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने वांग जी को देखा जो कि पूरा ही चुपचाप चल रहा था, एक कोल्ड फेस, जैसे कि उसने ना कुछ सुना ना कुछ देखा, कोई इमोशन उसके फेस पर नज़र नहीं आ रहे थे। विंग ने कहा क्या ये इंसान है या फिर कुछ और पत्थर है क्या ये? वांग जी ना ही विंग को देखता है और ना ही उससे कुछ बात करता है। विंग भी उससे कोई बात नहीं करता है। विंग पूरा रास्ता सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी के फेस पर ना ही कभी स्माइल आई और ना ही उसने अपनी नज़र को घुमाया। वो बस एक टक सड़क को देख रहा था और जा रहा था। वो इंसान दिखाते हुए रास्ते को घर के पास लेकर आ गया जो विंग की नानी की घर था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब वांग जी क्या क्या कांड करेंगे, क्योंकि आप वो लोग गाँव में आए हैं तो वांग जी विंग को और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है तो हम देख पाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं एक और न्यू पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।